स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको अनुपात एवं समानुपात मैथ का टॉपिक करवाऊंगा। यह आपके लिए ITI के फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के लिए यह कॉमन टॉपिक रहेगा। समानुपात, दो अनुपात समान होने पर समानुपात कहलाते हैं। दो अनुपात समान होने पर समानुपात कहलाते हैं। देखिए आप, जैसे नेक्स्ट है आपका A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो जो आपका समानुपात का जो संकेत है वो होता है 4 बिंदी। इसको आप कैसे लिखोगे? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो उसको आप सोल्व कैसे करोगे? अब इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको करना होगा बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिखिए बाहरी पदों का गुणा बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये होता है आपका। तो इस प्रकार ये सोल्व कैसे हो जाएगा आपका? ए डी तो हो गया आपका बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा हो गया आपका बी और सी। ये आपका होता है समानुपात। एक बार आप नोट कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे आपको न्यू कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए आप सेकंड नंबर का पॉइंट, दो राशियों ए तथा बी का मध्यानुपाती। यहाँ लिखो आप दो राशियों ए तथा बी का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती, इसका आपका मध्यानुपाती होगा √AB। मध्यानुपाती को आप गुणोत्तर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। गुणोत्तर माध्य। इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका तीसरे नंबर का, दो राशियों ए तथा बी का तृतीयानुपाती क्या होगा? दो राशियों ए तथा बी का तृतीयानुपाती। इनका आपका तृतीयानुपाती होगा B² A। नोट कर लो आप। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। स्टूडेंट, आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखें और स्किप ना करें। आगे स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये प्रूव करके बताऊं कि आपका
ए और बी का जो तृतीय अनुपाती है वो b² a कैसे आया, तो एक बार आप देख लीजिएगा। माना तृतीय अनुपाती आपका क्या है, x है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, क्योंकि आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप कैसे सोल्व करते हो, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो आप सोल्व कर लो, ए एक्स बराबर बी गुणा बी, तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स बराबर b² a। ये देखिए दोनों सेम है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो इनका। आपका 4th नंबर का पॉइंट है, 3 राशियों ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 3 राशियों ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती। आपका होगा BC/A। अब ये BC/A आपका आया कैसे, मैंने मान लिया, माना चतुर्थानुपाती x है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। अब आप सोल्व कैसे करोगे, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो देखिए बाहरी पदों का जब आप गुणा करोगे तो होगा a गुणा x बराबर b गुणा c। आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो x बराबर BC/A। ये हो गया आपका, एक बार नोट कर लो आप। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ए अनुपात बी का विलोमानुपात प्रतिलोमानुपात व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी का विलोमानुपात प्रतिलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात आपका होगा 1/A अनुपात 1/B को आप कैसे लिखोगे, B अनुपात A। देखिए स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है A अनुपात B, C अनुपात D और E अनुपात F का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात, तो इसका हो जाएगा आपका प्रथम पद का गुणा बराबर द्वितीय पद का गुणा। तो ACE अनुपात BDF। अनुपात आपकी दो सजातीय, एक ऐसी राशि होती है जो पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी अधिक या कम है, ये कंपेयर करने के लिए आप अनुपात का यूज करते हो। अनुपात में जैसे आपके पास कोई संख्या आ गई a और b, तो इसको आप अनुपात में कैसे लिखोगे,
ए अनुपात बी, या आप लिखोगे ए बटा बी। इसमें जो आपका ए रहेगा उसको बोलोगे आप अग्र पद या प्रथम पद, और जो बी है आपका इसको बोलोगे आप उत्तर पद या द्वितीय पद। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए आप नेक्स्ट, अगर आपके पास में अनुपात में कुछ राशियां इस प्रकार आ जाए तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे करोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ए अनुपात बी बराबर 4:7 है और बी अनुपात सी बराबर 1:3 है, तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे? सोल्व करने का तरीका देख लीजिए आप इसको। आप इस प्रकार करोगे तो वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक को गुणा करना है 4 से, अनुपात लगाओ, फिर आप गुणा करो। देखो एक को गुणा करो आप 7 से, 1 गुणा 7, फिर आप अनुपात लगाओ और फिर क्या करोगे, 3 को गुणा करो आप 7 से। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया, 4:7:21। इसी प्रकार अगर आपके पास आ जाए ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 2:3, तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की आप वैल्यू बताओ, तो आप सोल्व कैसे करोगे? आप डायरेक्ट पहले जो बाहरी पद है आपका इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप इस प्रकार मल्टीप्लाई करो, तो इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 1 अनुपात 2 गुणा 3 गुणा 2 अनुपात 2 गुणा 4 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 4 गुणा 2। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप जो ये बाहरी पद आपका दिख रहा है ना 2 3 1, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट आपका 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो आंसर आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का क्या हो जाएगा, 3 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो 6 अनुपात 3 दूनी 6 दूना 12 अनुपात 16 अनुपात 24। अब यहाँ पे देखिए अगर आप स्टूडेंट जो ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है, इसको अगर आप वापस लाना चाहते हो और ये जांच करना चाहते हो कि जो आपने किया है अनुपात वो सही है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको करना होगा जो 6 और 12 है इन दोनों को आप अनुपात निकालिए, तो आपके पास आ जाएगा 1:2। फिर आप क्या करोगे, 12 और 16 का आप अनुपात निकालिए, तो जब आप 4 के टेबल से इनको काटोगे तो आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 सौ का 16, तो 3:4। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, 16 और 24 का निकालोगे तो 2:3 आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपने लिखा है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में लिख के आपको बताता हूँ कि
इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे नोट लगा के आप लिखो, मैं ले रहा हूँ पहले 6:12, फिर मैंने ले लिया 12:16 और फिर मैं ले रहा हूँ 16:24। तो देखिए आपका 6 की टेबल से कट रहा है 1:2, जो देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर आ रहा है 1:B का है। ये किसका आ गया, आपका A:B का आ गया। इसी प्रकार 12 को काटो आप 4 की टेबल से, 3:4 आ रहा है आपका, और ये आपका किसका अनुपात हो गया, B:C हो गया। इसी प्रकार आप निकालो 16:24, तो 8 की टेबल से कट गया ये 2 बार और 3 बार, तो ये किसका अनुपात हो गया, C:D हो गया। एक बार आप नोट कर लो। आपका नेक्स्ट है 90 नंबर का फॉर्मूला। वो है, अगर आपके पास गिवन रहे A:B बराबर 1:2, B:C बराबर 2:3, C:D बराबर 4:5 और D:E बराबर 3:2। तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे कैसे एरो के चिन्ह लगाओगे, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आप सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका। देखिए आप इनको इस प्रकार से गुणा करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि A:B:C:D:E बराबर आपका क्या होगा। तो आप कैसे गुणा करोगे, 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1:3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2:3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2:, और इसके बाद में आप करोगे 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2:, तो लास्ट का आपका क्या रह जाएगा, बाहरी पदों का गुणा, यानी कि द्वितीय पदों को आप सभी को गुणा कर लो, तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। अब आप सोल्व कैसे करोगे, देखिए आप मल्टीप्लाई कर लो, 24:48 72 90:60, ये मैंने जो मल्टीप्लाई करके वो लिख लिया है। इसे आप ये चाहते हो कि मेरे पास A:B फिर से आ जाए वापस, तो आप सोल्व किसको करोगे, 24 और 48 को आप क्या करोगे, इनका आप क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है, तो 1:2 आ जाएगा। इसी प्रकार 48 और 72 का निकाल लो, इसी प्रकार 72 और 90 का निकाल लो, और इसी प्रकार 90 और 60 का आप अनुपात निकाल लो, तो आपके पास जो दिए गए अनुपात थे वो वापस आपके पास आ जाएंगे। एक बार आप नोट कर लो। अगर आपके पास गिवन रहे A:B:C की वैल्यू है आपकी 2:3:5, और इसी प्रकार C:D:E की जो वैल्यू है वो है अनुपात में 4:1:3। तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, और 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आपसे पूछेगा कि A:B:C:D:E बराबर क्या होगा। तो आप कैसे सोल्व करोगे,
4 गुणा 2 अनुपात 4 गुणा 3 अनुपात 4 गुणा 5 अनुपात 1 गुणा 5 अनुपात 3 गुणा 5। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 8 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात 5 अनुपात 15। नोट कर लो आप। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 11वें नंबर का, समानुपाती। समानुपाती देखिए क्या होता है। समानुपाती होता है आपका कि आपकी अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आपकी पहली वैल्यू अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे मानो कोई x और y है तो x और y का समानुपाती क्या होता है? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे? x बराबर k y, और यहाँ पे k है वो क्या है? कोई आपकी अचर राशि है जिसकी वैल्यू आप निकालोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? x y का क्या है? समानुपाती है। इसी प्रकार आपका होता है विलोमानुपाती। विलोमानुपाती क्या होता है? ये होता है कि जैसे आपकी कोई वैल्यू x और y है तो इसमें क्या होगा? अगर x की वैल्यू अगर आपकी बढ़ रही है तो y की वैल्यू आपकी घटेगी, और अगर आपकी y की वैल्यू अगर आपकी बढ़ रही है तो x की वैल्यू आपकी घटेगी। देखिए इस प्रकार x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे? x बराबर k y, जहाँ पे k क्या है? कोई अचर राशि है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है। आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। आपका कुछ इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके वो मैंने बताए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको न्यू कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।